हे एवरीवन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो 2018 से लेकर 20 तक हुए हैं, जिसमें 102nd, 103rd एंड 104th ये अमेंडमेंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज इन रीसेंट अमेंडमेंट को हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 102nd को, जो कि है अमेंडमेंट एक्ट 2018। देखिए, ये रिलेटेड है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। आप सबको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से 338 जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और 338A जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए दिया गया था। अब यहाँ पे 102 अमेंडमेंट एक्ट जो है उससे 338B ऐड किया गया है, जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। यहाँ पे जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनके लिए नेशनल कमीशन इस्टेब्लिश किया जाएगा 338B के अंदर। आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो सब क्लॉज 2 है, यहाँ पे दिया गया है कि कमीशन में चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा और 3 अदर मेंबर्स होंगे, जिनको कौन अपॉइंट करेगा? जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पे ये जो 4th क्लॉज है, जहाँ पे लिखा गया है कि कमीशन शैल हैव द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। इनके अपने प्रोसीजर रेगुलेट करने का इनके पास में पूरा पावर होगा। इसके बाद देखिए, इसी अमेंडमेंट एक्ट से 342A ऐड किया गया है। अब देखिए 342A क्या है, आप सबको पता है कि 341 पहले से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो शेड्यूल कास्ट को डिफाइन करता है और 342 जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स को डिफाइन करता है। अब यहाँ पे 342A ऐड करके जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है उनको बताया गया है कि वो कौन होंगे। तो देखिए, इस रिस्पेक्ट में क्या है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर दिया गया है कि वो किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के रिस्पेक्ट में ये स्पेसिफाई कर सकता है कि कौन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। लेकिन इसके लिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज दी गई है, वो है कंसल्टेशन विद गवर्नर। उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट स्पेसिफाई कर सकता है कि कौन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होगा। तो 341 में शेड्यूल कास्ट, 342 में शेड्यूल ट्राइब्स और 342A में अब सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड को डाल दिया गया है। यहाँ क्लॉज 2 में देखिए दिया गया है कि पार्लियामेंट जो है बाय लॉ इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकती है सेंट्रल लिस्ट से किसी भी सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को जो नोटिफिकेशन में इशूड है। तो यहाँ पे देखिए 342A भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके साथ यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है 366 में। अब 366 क्या है? डेफिनेशन क्लॉज है। यहाँ पे ये जोड़ा गया है 26C, ये क्लॉज ऐड किया गया है 366 पे। यहाँ पे बताया गया है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन होंगी, जिनको 342A में माना जाएगा, जिनको 342A में प्रेसिडेंट जो है वो बताएगा कि स्पेसिफाई करेगा कि कौन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, वही 26C के अंदर इनको डिफाइन कर दिया गया है। तो ये जो है वो पूरा 102 अमेंडमेंट है, आप ध्यान से इसको देख लीजिए। अभी तक हमारे पास सिर्फ नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए थे, अब ये जो अदर बैकवर्ड क्लास है उनके लिए भी ऐड हो गए हैं। लेकिन इसमें आएंगे कौन? जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। यहाँ पे आपको इकोनॉमिकली अगर बैकवर्ड ऑप्शन में दिया जाए तो वो करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो सोशली और एजुकेशनली आप याद रखें। आइए नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को देखते हैं। तो 103 है। 103 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ जो 15 है हमारा आर्टिकल 15, उसमें क्लॉज 6 ऐड किया गया है। आप सबको पता है कि आर्टिकल 15 जो है वो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये हमारा जो है राइट टू इक्वालिटी जो 14 से लेकर के 18 तक वाला आर्टिकल है उस ग्रुप में आता है। अब देखिए, यहाँ पे 6 क्लॉज को ऐड करके क्या किया गया है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको मेंशन किया गया है। अब देखिए, जो 102 है वो सोशली और एजुकेशनली से रिलेटेड था, 103 जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या किया गया है, इनके जो एडमिशन से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन इनको दिया गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। उसमें प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी ऐड होंगे, चाहे वो एडेड हो या अनएडेड हो। मतलब कि जो अभी तक SC ST या सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड को दिया जा रहा था, अब वो यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी दे दिया गया है इस वाले अमेंडमेंट एक्ट से, और 15 में क्लॉज 6 ऐड कर दिया गया है। इसके साथ ही देखिए, इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया गया है कि इस आर्टिकल मतलब कि 15 और 16 इन दोनों के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कौन होगा?
उसकी फैमिली इनकम के बेसिस पे या तो उसको माना जाएगा, या कुछ और इकोनॉमिक डिसएडवांटेज का इंडिकेटर है तो उस बिहाफ पे उसको माना जाएगा। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कौन होंगे उसको यहाँ एक्सप्लेनेशन में दे दिया गया है 15 और 16 दोनों के पर्पज से। तो देखिए इसी आर्टिकल से 16 में भी क्लॉज 6 जोड़ा गया है। अब 16 क्या बात करता है, हमारी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या किया गया है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको अपॉइंटमेंट या पोस्ट में जो रिजर्वेशन है वो देने का प्रोविजन 16 क्लॉज 6 में डाल दिया गया है। और यहाँ देखिए जो एक्सटेंड दिया हुआ है मैक्सिमम टू 10%, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए कि मैक्सिमम 10% इनको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है अपॉइंटमेंट और पोस्ट के केस में। तो ये हो जाता है पूरा का पूरा हमारा 103। अब देखिए 104 को देख लेते हैं। 104 में जो 334 हमारा आर्टिकल है, 334 क्या है, 334 जो है वो बात करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू सीज आफ्टर 17 ईयर्स। अब ये 334 को यहाँ पे अमेंड किया गया है और एक्सटेंड कर दिया गया है जो SC ST की सीट्स होती हैं लोकसभा या स्टेट असेंबली में, उससे रिलेटेड जो रिजर्वेशन है उसको चेंज कर दिया गया और क्या कर दिया गया है 70 ईयर्स की जगह यहाँ पे उसको अब 80 ईयर्स कर दिया गया है। तो ये चीज क्या बोलते हैं, आप तीनों अमेंडमेंट को ध्यान से देख लीजिएगा, स्पेशली इसमें जो 102 और 103 है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।